हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पता है, बड़े क्रम से हम पैसिव वॉइस को करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल देखा, पास्ट सिंपल देखा, फ्यूचर सिंपल देखा, फिर कॉन्टिन्यूस देखा, उसके बाद हमने परफेक्ट देखा और अब परफेक्ट के अंदर उसको कैसे ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं ये देखने वाले हैं। कुल मिला के ये है कि हम बड़े विधिवत तरीके से सीक्वेंस में हर चीज़ को तैयार करते हैं। अगर यह वीडियो आप नियमित रूप से देखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलो हम समय ना गवाते हुए देखते हैं। अब मुझे क्या है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों, 12th क्लास के हों और 9th और 11th के। तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा, वो तो मुझसे बोलते हैं पर मेरे पास इतना समय नहीं है। उसके साथ साथ फिर स्पोकन इंग्लिश के लाइव वीडियो जो क्लास में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसी के साथ साथ फिर स्मार्ट क्लास के ये वीडियो। तो आपके लिए कौन सा वीडियो आवश्यक है ये आपको ही देखना पड़ेगा। उस पर प्ले लिस्ट बना के मैं विधिवत डाल देता हूँ। 10th क्लास एनसीईआरटी, 12th क्लास एनसीईआरटी, स्मार्ट क्लास, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे हम बना लेते हैं मोटिवेशनल, और उसके अलावा कुछ और ग्रामर पार्ट और वोकैबलरी। तो जो आपके हिसाब से ज़रूरी होता है उसे आप देख लिया करो। बहुत अच्छी एक आपकी उस पर पकड़ बन जाएगी, एक मजबूती बन जाएगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसे मान लीजिए ये परफेक्ट टेंस आपके सामने है, ये परफेक्ट टेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे कि जनरली हमारा जो पढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो यही होता है कि सबसे पहले हम उसका फार्मूला बताते हैं। ये देखो, जैसे कि कैसे हैव बीन लगाते हैं, ये मैं बता चुका हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। आप देख लेना, परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस ऐसा करके वीडियो आएगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद पूरा समझा के बताते हैं कि भाई क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, कैसे मेन वर्ब लगती है, और किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना बता दिया, ठीक है। फिर जब इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम दो तरीके और अपनाते हैं। पहला ये करते हैं हम कि कुछ हिंदी से इंग्लिश करके देखते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हम बाइलिंगुअल हैं, हमें हिंदी से इंग्लिश करना पड़ता है, इंग्लिश से हिंदी करना पड़ता है। हम कोई एक भाषा में नहीं सीखते, और एक भाषा में कैसे सीखेंगे भाई। दूसरी भाषा सीखने के लिए हमें उसकी टारगेट भाषा सीखने के लिए हमें बेस लैंग्वेज तो आना चाहिए। मान लीजिए हमारी जो बेस लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमारी बेस लैंग्वेज हिंदी है, और हमें टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी, तो बेस लैंग्वेज आना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि कई बार ऐसा रहता है कि चलो हिंदी से इंग्लिश तो हो रहा है लेकिन इंग्लिश से हिंदी नहीं हो रहा, तो हमने फिर इंग्लिश दिया, उसका यहाँ पे आप हिंदी कर लो, ये तरीका। फिर इसके बाद हम अगली बार में, जो कि हम आज करने वाले हैं, फिर अगली बार में हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, ये देखो, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फ्लावर्स flowers have been plucked and garland has been made for some flowers। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको अपनी कॉपी में यहाँ पे लिखना है। जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तब, या स्मार्ट टॉक बुक में करेंगे तब, तो यहाँ लिखेंगे फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड, फूल तोड़े जा चुके हैं। अब यहाँ से लिखना चालू कर देंगे, फूल तोड़े जा चुके हैं, एंड गार्लैंड हैज बीन मेड ऑफ सम फ्लावर, और कुछ फूलों की माला बनाई जा चुकी है। कुछ फूलों की माला बनाई जा चुकी है, कुछ फूल अभी बचे हैं। मैनी आर्टिस्ट हैव बीन इन्वाइटेड, कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। मैनी आर्टिस्ट हैव बीन इन्वाइटेड, कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इट सीम्स इट सीम्स रिमेंड मटेरियल विल हैव बीन परचेस्ड टू, और ऐसा लगता है कि जो बचा हुआ सामान है वह भी खरीदा जाएगा, बची हुई सामग्री है वह भी खरीदी जाएगी। जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है, जो बचा हुआ सामान है वह भी आप खरीद पाओगे। लास्ट ईयर द स्टेज हैड बीन डेकोरेटेड बिफोर द स्टैच्यू ब्राउट, पिछली साल स्टेज तैयार कर लिया गया था मूर्ति आने से पहले। स्टैच्यू मतलब क्या होता है, मूर्ति, ब्रॉट मतलब लाना, लाए उसको। तो पिछले साल मूर्ति आने से पहले स्टेज तैयार कर लिया था। दिस ईयर
स्टेच्यू हैड बीन ब्रॉड बट स्टेज हैजंट बीन मेड सो फॉर। इस साल मूर्ति आ गई है लेकिन अभी तक स्टेज तैयार नहीं हुआ है, अभी तक झांकी नहीं बनी है। वाई वाई हैज दिस लाउड स्पीकर बीन ब्रॉड। यह इतना बड़ा स्पीकर क्यों लाया गया है? लाउड स्पीकर ब्रॉड मतलब तेज आवाज वाला स्पीकर यहाँ क्यों लाया गया है? लाउड स्पीकर शुड बी यूज्ड लेस देन इनफ, otherwise the total virtue of your devotion goes to the company which makes loudspeaker। अब ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का यूज कम से कम किया जाना चाहिए, कम से कम मोर देन इनफ, कम से कम किया जाना चाहिए, लेस देन इनफ, कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा पुण्य, इसमें लिखा है वर्च्यू, अदरवाइज द टोटल वर्च्यू ऑफ योर डिवोशन, आपकी भक्ति का पूरा पुण्य गोज टू द कंपनी विच मेक्स द लाउड स्पीकर, उस कंपनी को चला जाता है जिसने लाउड स्पीकर बनाया है। देखो है भी सही बात, ये मेरे विचार हैं दरअसल, इसलिए मैंने वैसा लिखा है कि अगर मान लीजिए आप नवरात्रि में दुर्गा स्थापना करते हैं और अगर आप लाउड स्पीकर बजा के छोड़ देते हैं, आप अपने काम धंधे में लग जाते हैं, आपको लगता है लाउड स्पीकर भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो पुण्य किसको मिलेगा? पुण्य आपको नहीं मिलेगा, आपने भले ही चालू किया है, पुण्य आपको नहीं मिलेगा पुण्य उस कंपनी को मिलेगा जिसने लाउड स्पीकर बनाया है, क्योंकि उसकी मशीन काम कर रही है, ठीक है ना। आपने थोड़ी, आपको कुछ योगदान नहीं है, ठीक है, आप तो बिजली बर्बाद कर रहे हैं और लोगों के कान फोड़ रहे हैं, तो पुण्य उसको मिलेगा, ये कहने का तात्पर्य है। नॉट टू यू, देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा शेयर्ड इन भागवत गीता, इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। सो योर स्टडी इज नॉट लेस देन एनी पेनेंस इन कलयुग, तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो पढ़ाई है इस कलयुग में किसी तपस्या से कम नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। ये मैं नहीं कह रहा है, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है, ठीक है, और मैं तो कहूँगा जब उन्होंने कहा है तो, क्योंकि अच्छी बात कौन नहीं कह सकता, ठीक है। चलो, जो महापुरुष हुए उन्होंने जो जो बातें कही बड़े काम किए हैं। अब देखते हैं, जब हमने ये कर लिया ट्रांसलेशन, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछें ताकि हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हैज़ योर टोटल फी बीन पेड बाय यू इन दिस स्कूल, हैज़ योर टोटल फी बीन पेड बाय यू इन दिस स्कूल, क्या आपके द्वारा इस स्कूल में आपकी पूरी फीस जमा हो चुकी है? आप बोलेंगे यस, माई टोटल फी हैज़ बीन पेड इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला है, हैज़ एनी पेट्रियोटिक मूवी बीन वॉच्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी गई है, कोई देशभक्ति युक्त, देशभक्तिपूर्ण फिल्म आपके द्वारा देखी गई है? तो आप बोलोगे यस, अ पेट्रियोटिक मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी, द नेम ऑफ मूवी इज बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की कसम, या बॉर्डर, या हम हिंदुस्तानी, देयर आर सो मैनी मूवीज पेट्रियोटिक, देयर आर सो मैनी पेट्रियोटिक मूवीज, ठीक है। हैड यू बीन एवर इंसल्टेड, क्या कभी आपका अपमान हुआ है? तो आप बोल सकते यस ऑफ कोर्स आई हैव बीन इंसल्टेड सम टाइम बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों की वजह से मेरा भी कई बार अपमान हुआ है, या बिकॉज ऑफ सम बैड पीपल आई हैव बीन इंसल्टेड, कई बुरे लोगों के कारण मेरा अपमान हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अदर्स मिस्टेक आई हैव बीन इंसल्टेड सम टाइम, दूसरों की गलतियों के कारण भी मेरा अपमान हुआ है, तो आप कर सकते हैं। अगला है, बिल मनी हैव बीन लेंट बाय यू टू कीप योर स्टडी कंटिन्यू, बिल मनी हैव बीन लेंट बाय यू टू कीप योर स्टडी कंटिन्यू, क्या आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए आपको पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, पैसे लोन लेने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी तो बता दीजिए, नहीं तो लिखो नो, द मनी विल नॉट बी लेंट बाय मी टू कीप माई स्टडी कंटिन्यू, मुझे अपनी पढ़ाई निरंतर रखने के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विल द डिनर हैव बीन प्रिपेयर्ड एट योर होम, क्या आपके घर पर शाम का भोजन तैयार हो चुका होगा? तो अभी नहीं, नो, द बिलर नो, ठीक है, मतलब यह है कहने का तात्पर्य नो, दिस टाइम
द डिनर विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड एट माई होम। ओके, क्योंकि अभी तो डिनर का समय हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। When had this school been established? इस स्कूल की आधारशिला कब रखी गई थी? अगर कोई स्कूल है जिसमें वहां पे उसका एस्टेब्लिशन डेट लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो दिस स्कूल दिस इस दिस स्कूल हैड बीन established इन 1922, 1922 में। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, 1960, 1960 में, 1999, ठीक है, 1999 में, जो भी आप डेट देना चाहते हो, या 2020, 2020 में, 2022, 2022 में, और रिसेंटली 2023, कुछ भी, दैट इज नॉट मैटर, बट मैटर इज द ग्रामर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। कुल मिला के ये तरीका है कि आप किस प्रकार से टॉकिंग कर सकते हो। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती ये वाले टेंस की, जैसे जैसे हम टेंस के सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती जाती है। वेयर हैव यू बीन कॉल्ड, आपको कहाँ बुलाया गया है। वेयर हैव यू बीन कॉल्ड, जैसे आपका इंटरव्यू है तो आपसे पूछा जा रहा है आपको कहाँ बुलाया गया है, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड टू मुंबई, मुझे मुंबई बुलाया गया है। आई हैव बीन कॉल्ड टू इंदौर, मुझे इंदौर बुलाया गया है। हाउ मैनी टाइम हैव यू बीन बीटन इन दिस क्लास, आपको कितनी बार इस क्लास में पीटा गया है, तो आप कह सकते हो नो आई हैव नॉट बीन बीटन एट ऑल इन दिस क्लास, मुझे इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं पीटा गया है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन बीटन इन दिस क्लास एनी टाइम, मुझे किसी भी समय नहीं पीटा गया है। What else have you been taught in this class so far? आपको अभी तक इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है। So many things have been taught in this class for me, like tense, models, structures, vocabularies, voice, narrations, etc. How many dead bodies have been cremated in Uttarakhand? अब उस समय की बात है कि उत्तराखंड में कितने डेथ बॉडीज का अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पता नहीं कुछ, इसका आंकड़ा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हम कह सकते हैं जो भी हमें बोलना है, जो भी हमें पता है कि 100 बॉडीज हैव बीन क्रीमेटेड इन उत्तराखंड। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई हैज दिस बुक बीन नेम्ड स्मार्ट टॉक, इस किताब को स्मार्ट टॉक नाम क्यों दिया गया है। Why have this book been named Smart Talk? This book have been named Smart Talk because this book based on smart speaking. This book based on smart learning course. This book based on smart speaking English. Because each and every student can learn English through this book. Either he is weak or intelligent, it doesn't make any difference. This book has the best combination of learning. Okay, why has so many guests been invited today? Why have so many guests been invited today? आज इतने सारे मेहमानों को क्यों आमंत्रित किया गया है। तो so many guests have invited because so many guests have been invited because the inauguration of this house is going to be held. इस घर का उद्घाटन होने वाला है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हर कहीं शोर शराबा होता है, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ गाना चल रहा है साइड में, बलमा बलमा बलमा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आगे का वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए और कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो भी एक बार समय निकाल कर कहिए कि सर अच्छा नहीं लगता, तो कम से कम कुछ तो बदलाव हो। अब ना तो आप समय निकाल के ये बताते हैं अच्छा लगता है कि बुरा बताते हैं, दूसरी बात आप इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, ये वाले कमेंट्स, ठीक है ना, तो इससे ये लगता है कि आप लिखने में बड़ा आलस करते हैं। आप लिखने वाला कमेंट्स नहीं करते, आप सीधा कोई भी चित्र प्रेस कर देते हैं, कोई भी इमोजी भेज देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा आप करते हैं, सभी का दिन शुभ हो।